हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। केबीसी में बच्चे के एटीट्यूड से पूरा इंटरनेट नाराज। आइसक्रीम खाते लोगों ने खड़े किए सवाल। हिंदी सीखना इतना कठिन है क्या? और ड्राइवर की कहानी जो करेगी मोटिवेट। केबीसी और रामायण के सवाल का कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब केबीसी पर रामायण का कोई सवाल पूछा गया और उसके बाद वायरल हुआ है। क्या हो रहा है? क्यों एक बच्चे के पीछे पूरा इंटरनेट इतनी नफरत लेके पड़ा है? और क्यों एक क्लिप देखकर लोगों को सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रहा है? पूरा मामला हम ही बताएंगे। घमंड, अभिमान, अहंकार, दर्प, ताव, ठसक, अक्खड़पन, गर्व, रूखापन, उतावलापन, रौब, शेखी, नखरे, शान, दबदबा, ये कुछ शब्द हैं जो आपके भीतर ना हो तो आप बेहतर इंसान रहते हैं। अगर आप इनके ना होने का दिखावा कर लें तो आप अच्छे इंसान होने का दिखावा कर ले रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब हो गया कि कविता हमें घमंड है अपने फलां प्रदेश पे, हम अकड़ में ही रहते हैं से आपको रिलेट नहीं करना है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह का मामला सोशल मीडिया पर आज खूब चल रहा है। इस वायरल मामले में है एक रूड बच्चा। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन चल रहा है। इसी के एक एपिसोड में गुजरात के एक 10 साल के बच्चे इशित भट्ट ने हिस्सा लिया। अपनी उम्र से पुराने शो में जाकर भी बच्चे का मुंह फट होना कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा। बच्चा शायद ये भूल गया था कि जितने साल का कुल वो है उससे ज़्यादा पहले से अमिताभ बच्चन केबीसी होस्ट कर रहे हैं। हुआ ये कि सवालों के बीच की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। जैसे वो कह रहा है, मेरे को रूल्स पता है इसलिए आप मेरे को रूल समझाने मत बैठना। ये अमिताभ बच्चन को कह रहा है। ऐसे ही सवाल था कि खेल की शुरुआत में चेस में कितने राजा होते हैं। उसके जवाब बच्चा कहता, सर ये भी कोई पूछने का सवाल है। एक बार जब अमिताभ बच्चन कुछ बोल रहे हैं तो उनको बीच में टोकते हुए बार बार कहता है कि सर आप सवाल तो पूछो। इसके बाद के एक सवाल में लड़का ऑप्शन मांगता है। पहले जो कह रहा था कि मुझको ऑप्शन मत दो, अब वो ऑप्शन मांगता है। और सवाल ये था कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है। ऑप्शन अयोध्या कांड को लड़का लॉक करने को कहता है। अमिताभ बच्चन जब पूछने लगे कि क्या वो श्योर है, जैसे वो आमतौर पर पूछते हैं, उस पर बच्चा उनको टोकते हुए कहता है आप लॉक तो करो। यहीं पर उसके साथ बाल कांड हो गया और वो कुछ भी जीत नहीं पाया। इंटरनेट का फील्ड डे हो गया। तमाम बातें लिखी गई। सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखा गया वो बताते हैं। कहा गया कि ये केबीसी का सबसे सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन संस्कार भी सिखाओ। एक और यूजर ने लिखा, आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो अक्सर सुनी होगी। खरगोश को अगर ओवर कॉन्फिडेंस ना आता तो जीत खरगोश की ही होती। फिर इसी बात को इस कॉन्फिडेंस और केबीसी से जोड़ा गया, संस्कार और धर्म की बात कही गई। एक ट्वीट में लिखा गया कि बच्चे के पास नॉलेज होना ठीक है, लेकिन अगर उसके मैनर्स नहीं हैं, वो बड़ों से सामने से ठीक से बात करना नहीं जानता, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। अगर मैं अमिताभ बच्चन की जगह होता तो उसे 2 थप्पड़ मारता और फिर सवाल पूछता। ये मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम चले गए हैं। बच्चे के लिए ऐसा मत लिखिए। वो क्या ही है, मतलब जवाब ही दे रहा है तो ठीक है, बच्चे गलती है। बात करते करते चले गए एक्सट्रीम पे। बच्चा भी वैसा ही एक्सट्रीम अपने हिसाब से कर रहा है, तो समझदार कौन हुआ ये देख लीजिए। कहा गया कि बच्चे की कोई गलती नहीं, गलती तो मम्मी पापा की। बच्चे को लगा दिया कि वो जैसे कोई जीनियस है लेकिन रिस्पेक्ट सिखाना भूल गए। रेडिट पे भी इसको लगा के लिखा गया कि स्टेज पर एक बुजुर्ग, और ये भी ना भूलें कि वो बहुत जरूरी या बहुत अहम शख्सियत हैं, उनके सामने जिस तरह की बेहूदी और तमीज़ की कमी दिखी उससे सच में हैरान कर दिया मुझको। सोचिए बड़ा होकर ये बच्चा क्या बनेगा, और जब कभी उसको अपनी गलती का एहसास होगा तब तक ये वीडियो जो पहले ही वायरल हो चुका है बार बार इसको सताता रहेगा। वैसे इंटरनेट पैटर्न खोजता है, यहाँ भी खोजने लगा। अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट आया जिसे लोग इस केबीसी वाली बात से जोड़ते नजर आए। अमिताभ बच्चन का ट्वीट था T5530, कुछ कहने को है नहीं बस तब। ये कुछ भी हो सकता है लेकिन लोगों ने इसको केबीसी वाले बच्चे से जोड़ दिया। बाकी एक बात ये कि बच्चा है, लोगों को उसके व्यवहार से समस्या हो गई, लेकिन ये गलत है कि एकदम उसको नफरत का केंद्र बना दिया जाए। हर और उसी पे मीम बन रहे हैं, हर और उसी क्लिप चल रही है। बालक बुद्धि है, बच्चा बचपना नहीं करेगा तो कौन करेगा। बड़ों को चाहिए कि उसको माफ़ कर दें, भुला दें। कुछ लोग उसके पक्ष में भी खड़े नजर आए, उसको ये भरोसा दिला दें कि कोई ना, एक खराब दिन था बीत गया, उसको जीवन भर उसी के लिए याद ना किया जाए जैसा कहा जा रहा है। और ये थप्पड़ वप्पड़ मारने की बात ये तो एक्सट्रीम ही है। अमिताभ बच्चन ने कितने अच्छे से डील किया है ना। तो कुल मिला के जाने दो, माफ़ करो, बच्चा ही है। हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि दिवस हमेशा कमजोर लोगों का मनाया जाता है। इस बात को साबित करता है आज का दिन या आज का दिवस। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फेलियर यानी वर्ल्ड फेलियर डे, और इंटरनेट के लिए आज का दिन बड़ा अस्त मोमेंट रहा। फेलियर डे मंडे को पड़ रहा है। आप किसी को हैप्पी फेलियर डे भी नहीं कह सकते, ना हैप्पी मंडे कह सकते हैं। इंटरनेट पे लिखा गया कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फेलियर है। पता नहीं क्यों सरकार ने हमें आज ये मनाने के लिए छुट्टी क्यों नहीं दी। पैराडॉक्स हो जाएगा कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फेलियर है। अगर आप आज फेल नहीं हुए तो आप फेल ही हैं।
फ्री विल सही चीज़ है, मगर आपके पास फ्री विल है कि नहीं, इस पर खूब डिबेट होती रहती है। कितनी फिल्में और शोज बने, मीम भी ऐसे बनते हैं कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और अचानक से याद आता है कि मेरे पास फ्री विल है तो मैं अपनी कुर्सी बेड में भी रख सकता हूँ। इसी फ्री विल का इस्तेमाल करने वाला एक वीडियो दिखा। दो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सुनने और देखने में कुछ अटपटा नहीं है, लेकिन दोनों के हाथ में फैमिली पैक है आइसक्रीम का। बाय वन गेट वन फ्री आइसक्रीम थी। दोनों ने बस आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। बड़ा पैक हाथों से लोग ऐसे ही खा रहे हैं। देखने में अजीब लग रहा है, मगर आप बैठो और सोचो तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बस इतनी आइसक्रीम खाने के बाद पेट का क्या हो जाना है, वो पेट की फ्री विल है, मगर इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। फ्री विल है तो यही है, कुछ भी करने की आज़ादी। कोई भी भाषा सीखना कठिन हो सकता है, कितना ये दिखाया है कि इन्फ्लुएंसर ने। इनका कंटेंट इसके अराउंड चलता है कि कैसे कोई भी भाषा किसी विदेशी के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए, बाद में मिलते हैं, 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 गुंगलाला, घुंघराला, गुंगलाला, घुंघराला। गुंगलाला। अब एक और कहानी सुनाते हैं। यूजर वरुण अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट करके कहानी बताई। लिखा कि ये दीपेश है, मेरे उबर ड्राइवर हैं। इन्होंने अपना करियर रिलायंस रिटेल में शुरू किया। वहाँ इनकी सैलरी लगभग 40,000 रुपये थी। उन्होंने रिलायंस में 8 साल काम किया, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने पत्नी और बच्चों को इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उनके पास कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो उन्होंने एक कंपनी में फुल टाइम ड्राइवर बनने का फैसला लिया। अब उनकी महीने की कमाई लगभग 56,000 रुपये है। वो केवल महीने में 21 दिन काम करते हैं और उनको आखिरकार वो वर्क लाइफ बैलेंस मिल गया जिसकी उनको हमेशा से तलाश थी। अपने ड्राइविंग बिजनेस के दौरान उन्होंने इतना बचत भी कर डाली कि उन्होंने एक और कार खरीदी जिसके लिए उन्होंने ड्राइवर रख लिया है और अब वो अपना खुद का फ्लीट बना रहे हैं। आगे लिखा गया है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको ड्राइवर सीट में बैठना पड़ता है। बढ़िया था ये। बाकी आज के शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक ज़रूरी सूचना कि शुरू करते हैं कि इंसान ने सबसे पहले बनाया पहिया। तो पहिया घूमा, दुनिया आगे बढ़ी, रास्ते में तरक्की हुई, विकास हुआ, प्रगति हुई, जुड़ते रहे लोग, आए कबीले। फिर उसके बाद वो और बड़े हुए तो आए राजे रजवाड़े। समय का पहिया घूमा तो फिर आंदोलन होने लगे, जिसके बाद हमको मिला लोकतंत्र। हमने कहा ये बड़ी सही चीज़ है। तो जो सही चीज़ है, मतलब सबसे बेहतर है, उसको हम वापस मिलाते हैं पहली चीज़ से, माने पहिए से। सवाल ये आया सामने हमारे कि बिहार में लोकतंत्र का पहिया कैसा घूम रहा है, और जवाब खोजने के लिए पहिए से बेहतर साथी कौन होता, मतलब गाड़ी से। ऐसी चीज़ें जो चलती हैं, तो हम हुए चलती गाड़ी पे सवार। हमारे साथी हैं संदीप जी, वो हुए चलती गाड़ी पे सवार और उन्होंने जाना बिहार का हाल। तो तैयार हो जाइए आप दी ललन टॉप के बिहार चुनाव स्पेशल शो सत्ता की सवारी के लिए। घूम घूम के बिहार का हाल देखेंगे, गाड़ियों में बैठ के देखेंगे, नाव में बैठ के देखेंगे, सब में बैठ के देखेंगे कैसा चल रहा है बिहार का चुनावी माहौल। देखना कब है? 14 अक्टूबर से सुबह 9 बजे। बाकी सोशलिस्ट में इतना ही। हम चले, टाटा। भूल जाते हैं कि जाना होता है।